कि अगर रेडियस डिक्रीज होगा, है ना? तो जो ओमेगा है, जो एंगुलर स्पीड है, रोटेशन का स्पीड है, वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी एंगुलर स्पीड इज रेसिप्रोकल टू द रेडियस। अभी इसमें और बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन बहुत बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको समझने के लिए फिलहाल। इसमें कुछ करेक्शन करना होगा, मैं कर दूंगा, है ना? वो मेरा स्टाइल है कि पहले बात को मोटा मोटी समझो कि हाँ, मेरे को लग तो रहा था ऐसा ही कुछ। तो लोअर रेडियस विल हैव हायर एंगुलर स्पीड, वो तेज घूम रहा होगा। क्लियर? एंगुलर स्पीड, कंफ्यूज मत होना, अभी मैंने लीनियर स्पीड बोला था। लीनियर स्पीड तेज हो जाएगा, एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। ओके? और इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, तो चलते-चलते एक बात बता देता हूँ कि अगर मास बढ़ाओगे, ऑब्जेक्ट को भारी बनाओगे, तो भारी ऑब्जेक्ट का एंगुलर स्पीड फिर ज़्यादा हो जाएगा, है ना? उसमें भी कई फैक्टर हैं, लेकिन इतना फिलहाल आप सिंपल समझ सकते हैं। जो भारी ऑब्जेक्ट है, उसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आई? एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, बेसिकली अब ना आपको रियल लाइफ़ में कहीं वो दिखता नहीं होगा, क्योंकि अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है हमारे आस-पास, हमको नहीं पता कि कितना स्ट्रगल होता था पहले, है ना? मैं वो दादाजी टाइप का साउंड नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन तो अगर आपने जेनसेट कहीं देखा होगा या हेवी मशीनरी देखी होगी कहीं पे, कहीं गाँव में अगर आप गए होंगे, ट्यूबवेल चल रहा है, आपने देखा होगा। तो उसमें ना मशीन तो होता है, डीजल डालो, वो रोटेट होगा, फिर वो उसके साथ एक जेनसेट या एक अल्टरनेटर कनेक्टेड होगा जो बिजली बना रहा होगा। एक और चीज़ होती है, अगर इमेज में यहाँ पे आपको हम दिखाएँ, हाँ, तो इमेज में आप अगर यहाँ पे देखिए तो एक ना एक लोहे का पहिया, एक व्हील है ना? वो बस ऐसे डाल दिया जाता है। तो मुझे आज भी याद है, मेरे मैकेनिकल के सर ने कॉलेज में मुझे समझाया था, हमें समझाया था, है ना? मुझे शायद बात उनकी याद रहेगी। इट्स कॉल्ड फ्लाई व्हील, है ना? तो फ्लाई व्हील क्यों है? क्योंकि वो एंगुलर मोमेंटम कंज़र्व करता है, ठीक है? तो इसी नोट पे मैं इस क्लास को यहाँ पे इस टॉपिक को अभी फ़िलहाल वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फ्लाई व्हील के साथ जाएँ, अपने सपनों में ढूँढें कि फ्लाई व्हील कहाँ दिखता है, थोड़ा और उसके बारे में पढ़ें।